श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है पौष महीने की पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और इसी दिन किया गया वाला एक हल्दी दीपक और काली मिर्च का उपाय कभी खाली नहीं जाता। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी मौका मिल जाए और पौष महीने की पंचमी तिथि गुरुवार के दिन पड़ जाए तो आप लोगों को एक हल्दी दीपक वाला उपाय और साथ काली मिर्च वाला उपाय तो अवश्य करना है। इन दोनों का सहयोग बहुत कम आता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका सिर्फ साल में एक दिन आता है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि गुरुवार का कोई सबसे बड़ा उपाय है तो यह एक हल्दी दीपक और काली मिर्च वाला उपाय होता है। वो जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिनने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर आज के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, दिन यह इतना खास और महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, बात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल महादेव की दीवानी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस प्रतिपदा तिथि के दिन करना है, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है। इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, शनि देव को जब कोई प्रसन्न कर लेता है ना, और शनि देव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसके जीवन में इतना धन, इतना सुख दे देते हैं, इतनी समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। जब आप काली मिर्च के उपाय करते हैं तो आपको अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये है नजर दोष को दूर करने के लिए और घर में पैसे को बढ़ाने के लिए है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप काली के उपाय करेंगे, सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वह अपना असर दिखाते हैं। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 7 काली मिर्च के दाने लेंगे। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे। यह आपको एक मिट्टी के दीपक में रख लें और आपको अपने घर के किसी भी कोने में जलाना है। और महादेव का स्मरण करना है, महादेव का ध्यान करना है। यह उपाय आप कभी कर सकते हैं। आपके घर में इतनी तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। इतना चमत्कारी उपाय है। जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनकर रहता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में हो, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं जब इस उपाय को आप करते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की। आपको एक चुटकी काला तेल और एक दीपक आपको लेना है। मिट्टी का दीपक ले ले आप और सरसों के तेल से भर ले। इसे चाहे तो तिल का तेल आता है, उसे भी भर सकते हैं। ठीक है ना? अब दीपक के अंदर आपने तेल डाल दिया, सरसों का एक चुटकी काला तेल डाल दिया। अब ये दीपक आपको कहाँ लगाना है? पीपल के पेड़ के नीचे। शनिवार के जो व्यक्ति शनिवार शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल में या फिर तिल के तेल के दीपक ही एक चुटकी काला तेल डालकर एक दीपक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे लगा देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। धन में वृद्धि होती है, मतलब पैसा बढ़ता है। पैसे आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। शनि की 7.5 हो, शनि धैर्य हो, शनि की कितनी भी बड़ी महादशा वह भी शांत हो जाती है। शनि देव के आशीर्वाद से जीवन में पैसा शुरू हो जाता है, ऐसा रुकना शुरू हो जाता है। साल 2025 हमने बार बार कहा है, शनि देव का ही साल है और इसको अगर आप कर लेते हैं और शनि देव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आने वाले जो की पीढ़ियां भी आपकी कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। मतलब हमेशा धन आपके घर में आएगा।